हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवनी करने जा रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के श्योपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री माधव राव और माता का नाम श्रीमती पार्वती बाई था। उनके पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, अतः उनका बार बार तबादला होता रहता था। इस कारण मुक्तिबोध की पढ़ाई व्यवधान आता रहता था। इन दौरान के होलकर कॉलेज से उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापन कार्य किया। सन 1554 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और सन 1958 ईस्वी में आजना दलज गांव दिग्विजय कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। मुक्तिबोध जी ने अपने घर में काम करने वाली महिला के पुत्री शांताबाई के साथ प्रेम विवाह किया था, अतः घर और जाति दोनों ओर से घोर विद्रोह सहन करना पड़ा। उन्होंने हंस तथा नया खून पत्रिका का संपादन किया। वे स्वभाव के बड़े ही सज्जन और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर घोर आर्थिक अभावों का सामना किया और 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी में यह सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। मुक्तिबोध जी की कविताएं जीवन के यथार्थपरक दृष्टि को लेकर लिखी गई। उनकी प्रगतिवादी दृष्टि, प्रवेश बोध, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टि और अनुभव वैविधता को अभिव्यक्ति देने में सबल रही हैं। उन्होंने काव्य का प्रमुख कठिन संघर्ष के रूप में उभरा है। रामायणी एक पुनर्विचार नई कविता, रामायणी एक पुनर्विचार नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, चाँद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्य की डायरी, काठ का सपना, विपत्र, सतह से उठता आदमी, भूरी भूरी खाक, धूल, समीक्षा की समस्या आदि मुक्तिबोध जी की प्रमुख रचनाएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य 6 खंडों में मुक्तिबोध रत्नावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। मुक्तिबोध जी का काव्य शिल्प भी अद्वितीय है। उनके काव्य में प्रतीक, रूपता, मानवीकरण, बिंब आदि का प्रयोग हुआ है। वे पारस्परिक भी हैं और नार्थोबोध भी। उनकी भाषा भाव अनुरूपी है। वातावरण की सृष्टि करने में उनकी भाषा पूर्ण सक्षम है। उसमें बिंब निर्माण की अपूर्व क्षमता है। उनके काव्य में फैंटेसी भी मिलती है, अर्थात एक जादुई कला में आधुनिक जीवन अनुभव की अभिव्यक्ति है। उनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्द का यथार्थ स्थान पाया जाता है। उनके काव्य में तत्सम शब्दों का बाहुल्यता है ही तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बाहुल्यता से मिलता है।
अलंकारों के प्रयोग में उन्होंने नए अलंकारों को ग्रहण किया। उनका छंद विधान अपना ही छंद विधान है। कहीं कहीं इनमें लय और तुक मिलते हैं। मुक्तिबोध जी के काव्य से ही नए युग की रचनाओं के मूल्यों का अध्ययन प्रारंभ होता है। प्रयोगवादी कविता के क्षेत्र में उनका शीर्ष स्थान है। इसी के साथ गजानन माधव मुक्तिबोध की जीवनी पूर्ण होती है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।